देखो यहाँ तक तो जैसे पहले था वैसे ही है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करने हैं। कल हमने बात करी थी किसकी, पेजेस की। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें पता है कि एप्लीकेशन हमारा किससे बना हुआ है, पेजेस से। तो हम चीज़ों को रखने के लिए भी यही क्राइटेरिया यूज़ करते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, पेज है। तो पेज वाइज हम क्या बनाते हैं, क्लास। जैसे एक पेज है वैसे हम एक क्लास बना देंगे। क्या बना देंगे, क्लास। जैसे लॉगिन पेज है तो उसके लिए क्या बनाएंगे, लॉगिन क्लास। ये हम लोगों ने कल बना लिया था। अब लॉगिन क्लास के अंदर क्या करेंगे, देखो वहाँ पे हम क्या रखेंगे। किसी भी पेज के अंदर कोई एप्लीकेशन में क्या करते हो, कोई काम करते हो, कोई काम करते हो और किसी एलिमेंट पे करते हो। तो एलिमेंट पे काम करने के लिए पहले क्या करना पड़ता है, उसका लोकेटर आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि यूनिकली वो पेज पे वो एलिमेंट पहले हमें मिल जाए। अब अगर मिल गया है तब हम उसके साथ क्या करेंगे, कोई एक्शन करेंगे। यही करते थे ना। तो ये दोनों काम क्या, लोकेटर्स और क्या, फंक्शन या मेथड, जो ये दो चीज़ है लोकेटर्स और मेथड, ये दोनों हम कैसे रखेंगे, पेजेस वाइज। क्योंकि जितने भी टेस्ट केस हैं वो पेजेस से होके ही जाएंगे ना। ऐसा हो सकता है कि मान लो 50 हैं, 50 में से 40 तो इतने ही होंगे कि क्या होंगे, उस पेज से, लॉगिन पेज से तो सारे ही जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, जो लॉगिन पेज वाली फंक्शनैलिटी है वो किस में रख दे, एक क्लास के अंदर रख दे। तो सिर्फ क्या करना पड़ेगा, बार बार ये लाइनें हमें लिखनी नहीं पड़ेंगी। जो भी चेंजेस कल को हुएगा, मान लो अभी क्या कर रहा है, अभी तुम्हारा जो सबमिट बटन है वहाँ पे क्या कर रहा है, वहाँ पे तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, बस सबमिट बटन क्या करना है, क्लिक करना है। कल को मान लो तुम्हारा ये आ जाए, पहले यूज़र नेम पासवर्ड को वैल्यू डालो और उसके बाद सबमिट बटन के पास कोई चेक बॉक्स है उसको चेक करो और उसके बाद क्या करो, सबमिट बटन पे क्लिक करो। और सपोज़ करो तुम्हारे पास 50 टेस्ट केस पहले से हैं, तो 50 टेस्ट केस में जब तुम्हारे उसकी एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी चेंज हो गई तो सारे जो 50 टेस्ट केस बनाए थे सब में जाके चेंज करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, सब में जाकर करोगे ना। यूज़र नेम और पासवर्ड में वैल्यू डालोगे, उसके बाद क्या करोगे, एक अलग स्टेप करोगे, क्या, चेक बॉक्स पे चेक करना। उसके बाद तब तुम सबमिट बटन पे क्लिक करोगे। और अगर हमने पेजेस वाइज रखा होता तो क्या होता, सिर्फ जा करके जहाँ पे यूज़र नेम डाला है, पासवर्ड डाला है, उसके ऊपर एक लाइन और लिख देते, क्या, सेलेक्ट कर लो, क्या, चेक बॉक्सेस। अब वो 50 टेस्ट केस में हमें घूम जाना ही नहीं है, 50 टेस्ट केस में हमें जाना नहीं, क्योंकि 50 टेस्ट केस किसको यूज़ कर रहे हैं, एक क्लास को यूज़ कर रहे हैं और उस क्लास के अंदर जो देख मेथड है उसको यूज़ कर रहे हैं। अगर उस मेथड को चेंज कर दे तो सब में चेंज आएगा ना, रिफ्लेक्शन सब में आ जाएगा, तो हमें चेंज ही नहीं करना पड़ेगा। तो इससे क्या हुई, हमारी रिपीटेबिलिटी जो बार बार हो रही थी वो चीज़ें क्या हुई, कम हो गई। दूसरी चीज़, हमें मेंटेन करने में भी आसानी हो गई। अगर एप्लीकेशन में कुछ चेंज हुआ तो हमें सिर्फ जाके क्या करना है, जिस पेज पे चेंज हुआ है उसी पेज पे जाके क्या करना है, चेंज कर देना है। ऐसे हमारे 50-100 टेस्ट केस जो रहेंगे हमें उनके अंदर घुसना भी नहीं है। जैसे पहले कॉल होता था वैसे वो अभी भी कॉल होगा, जो भी कंडीशन डालनी है हम उसी पेज के अंदर जा करके डाल देंगे। इसलिए अब हम कैसे रखेंगे, पेजेस वाइज रखेंगे। तो कल हम लोगों ने सिर्फ एक पेज बनाया था, क्या, लॉगिन पेज। और उस लॉगिन पेज के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे थे, सेंड कीज, यही यूज़ कर रहे थे ना, ऐसे था ना, यहाँ पे सेंड कीज था। हम लोगों ने कहा कि सेंड कीज कर रहा है तो हम ऐसा करते हैं, ये सेंड कीज किस पे कर रहा है, यूज़र नेम पे कर रहा है। इसके लिए क्लास बनाते हैं, क्या, लॉगिन पेज, ये। और इस पेज के अंदर एक मेथड बना देते हैं, क्या, एंटर यूज़र नेम। और उस एंटर यूज़र नेम जो वहाँ पे लाइन लिखते थे वहाँ पे यही लिखते थे, देखो यही लिखते थे ना, सेंड कीज यही करते थे। अब इसको किसके अंदर डाल दिए हो, एक मेथड के अंदर। उस मेथड का नाम अच्छा सा क्लियर सा पता चल रहा है, क्या है, एंटर यूज़र नेम। ये यूज़र नेम के अंदर वैल्यू डालेगा, इससे ये पता चल रहा है ना। अब देखो यहाँ पे कितनी लेयर हो गई, जो ये सेंड कीज मेथड है ये कहाँ से आ रहा है, वेब यूटिल से। अब इस वेब यूटिल के अंदर जो तुम ये सेंड कीज यूज़ कर रहे हो वो कहाँ से आ रहा है, सिलेनियम से। सिलेनियम वेब ड्राइवर का सेंड कीज तुमने यूज़ करके एक अपना सेंड कीज बनाया जो किस क्लास में है, वेब यूटिल में। और इसको यूज़ करके इस सेंड कीज को तुमने एक मेथड बनाया, उसका नाम क्या रखा, एंटर यूज़र नेम। उसके अंदर तुमने अपना सेंड कीज मेथड कॉल किया जो आपने कस्टमाइज बनाया था। इसके अंदर तुमने सारी कंडीशन अपनी डाल रखी है कि जो जो चेक करना होगा, वैल्यू डालने से पहले उसका डिस्प्ले जो भी चेक करना है, विजिबिलिटी जो चेक करना है, ब्लैंक होना चाहिए, ये सारी चीज़ें तुम कहाँ पे डाल दोगे, पीछे डाल दोगे। ठीक, अगर तुम्हारे पास और भी वैलिडेशन आते वो अपने टेस्ट केस में डालोगे। ठीक, जो जनरल होंगी वो तुम्हारे किस में पड़े हैं, वो तुम्हारे जो वेब यूटिल वाली क्लास बनाए हो उसमें है। ठीक, जैसे देखो इसमें सेंड कीज में जाओ,
देखो यहाँ पे देखो एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए भी लाइनें लिख रखे हो ना, लेकिन इनका जो सेंड कीज था उसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए कुछ था, कोई प्रोटेक्शन था, कुछ नहीं था ना। इसको हम लोगों ने यूज़ करके देखो ट्राई कैच ब्लॉक लगा करके यूज़ कर लिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो किसके थ्रू भी कर रहा है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी कर रहा है। ठीक, अब यहाँ से आ जाओ अपने पेज पे। इस पेज में तुम सेंड कीज मेथड यूज़ कर रहे हो लेकिन वेब यूटिल क्लास का, इसलिए इस क्लास में आ करके हमने वेब यूटिल को पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सेस करना पड़ेगा। जब तक उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तब तक उस क्लास का मेथड नॉन स्टैटिक मेथड कॉल कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना, नहीं कर पाओगे ना। इसलिए हमने क्या किया, पहले एक वेरिएबल बना दिया, लेकिन इस वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू अभी नहीं थी। हम सोचते थे कि इसको यहाँ से भेज दें दूसरे मेथड से जहाँ से टेस्ट केस से हम कॉल कर रहे हैं, तो ये चीज़ें क्या हो जा रही थी, बहुत लेंदी हो जा रही थी। जितने मेथड, जितने तुम लाइन लिखोगे उतने में क्या भेजोगे, वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट भेजोगे। तो हम लोगों ने सोचा जो काम फिक्स है करना ही करना, उसे किस में डाल दें, कंस्ट्रक्टर में, कि जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बने तब ये लाइन क्या हो, एग्जीक्यूट हो जाए। और इस लाइन का चलने का मतलब है कि इसमें क्या आएगा, वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट आएगा जिस क्लास के अंदर ये वाला मेथड है। ऐसा नहीं एक्सेस कर सकते ना सेंड कीज को जब तक इस क्लास का ऑब्जेक्ट हमें नहीं मिलेगा वेब यूटिल का। तो उसके लिए हमने क्या किया, लॉगिन पेज एक बनाया कंस्ट्रक्टर, और उस कंस्ट्रक्टर के थ्रू हमने क्या भेज दी, वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट। कहाँ से भेज दिया, ये जो हमारे पास टेस्ट केस है, देखो इस टेस्ट केस में देखो, हर टेस्ट केस में वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना। तो देखो एक बार जब बनाया था तो ये वाली जो वैल्यू थी, WE नाम मत रखो, WE से क्या लगेगा कि वेब एलिमेंट है ना, लेकिन अभी चेंज करेंगे सब जगह। इसका नाम क्या रखोगे, वेब एलिमेंट, वेब यूटिल है तो WU रखोगे। WE का मतलब समझ में आता है कि वेब एलिमेंट की बात कर रहा है। ठीक, तो अब क्या कर रहा है, वेब यूटिल का एक बार ऑब्जेक्ट बना के इसमें किस में रख लिया, वेब यूटिल में। जब ऑब्जेक्ट बन गया तो यही WV जो है वो कहाँ भेज दिया, देखो जब मैंने लॉगिन पेज का कंस्ट्रक्टर चलाया तो ये अपने आप चलेगा। ठीक, और ये अपने आप इन्वोक हो जाएगा, क्योंकि जब हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले क्या चलेगा, कंस्ट्रक्टर। अगर डिफ़ॉल्ट होगा डिफ़ॉल्ट चलेगा, पैरामीटराइज्ड होगा तो पैरामीटर मांगेगा। वो पैरामीटर हमने पैरामीटर में क्या भेज दिया, वेब यूटिल क्लास का ऑब्जेक्ट, वो यहाँ लेके आएगा किस में, VT के अंदर, और VT यहाँ लेके आएगा। और किसी वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू असाइन करनी होती है तो हम ऐसे ही करते हैं ना, बस ऐसे कर दिया। और पक्का कंफर्म करने के लिए हमने क्या कर दिया, दिस कीवर्ड का यूज़ कर लिया कि ये जो वैल्यू भेजे वो इसी में जाए। ठीक, अब ये वैल्यू, अब ये वेरिएबल जो था वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट, अब वो इनिशियलाइज हो गया किसके साथ, वेब यूटिल के ऑब्जेक्ट के साथ। अब इस क्लास में हमने क्या रखे, हमने अभी सिर्फ 3 मेथड रखे। कौन कौन से, एंटर यूज़र नेम, एंटर पासवर्ड और क्लिक ऑन सबमिट बटन। कल को और भी कोई काम करना होगा तो हम इसी पेज पे आके रख देंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लॉगिन पेज के लिए, और कुछ नहीं रखेंगे। अब इस पेज में हमें क्या रखना है, पहले तो हम लोग ये रख रहे थे, यहाँ पे आओ, टेस्ट केस में ही हम क्या भेज रहे थे, एक्सपाथ भी भेज रहे थे और उसकी वैल्यू भी भेज रहे थे, टेस्ट डेटा भी भेज रहे थे। और पहले हम सिर्फ सेंड कीज़ यूज़ कर रहे थे, अब यहाँ पे सेंड कीज़ छोड़ के बस हमने एक ही चीज़ चेंज की, क्या, एंटर यूज़र नेम डाल दिया, बाकी पैरामीटर एकदम वैसे का वैसे ही रहने दिया। अब ये जो है, ये बताओ, ये जो है ये क्या चेंज होगा, ये यूज़र नेम के लिए क्या है, यूज़र नेम के लिए, ये यूज़र नेम के लिए फिक्स है, यही एक्सपाथ होगा। और ये किस पेज पे है, लॉगिन पेज पे। तो हम ये सोच सकते हैं कि ये जो एक्सपाथ है जो लॉगिन पेज वाला है उसको लॉगिन पेज में ही जाके रख दें। कल को अगर मेरा कहीं पे जाके नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आ रहा है तो हम कहाँ पे जाएंगे, अपने लॉगिन पेज में जाएंगे, एक बार उसका एक्सपाथ जाके चेक कर लेंगे। ठीक, तो हम क्या करें, इसको उठा करके जो वैल्यू यहाँ से भेज रहे हैं ये वैल्यू उठा के अपने लॉगिन पेज में जा करके यहाँ से दे दें। ठीक, दूसरी चीज़, इसमें ये वाली वैल्यू को रहने देते हैं, टेस्ट डेटा को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। इससे देखो पता चलेगा क्या, एंटर यूज़र नेम किस डेटा के साथ, एडमिन के साथ। वो कैसे आइडेंटिफाई होगा, एक्सपाथ कैसे बनेगा, वो कहाँ पे है, लॉगिन वाले पेज में, क्योंकि जो एक्सपाथ था वो लॉगिन पेज पे था, इसीलिए हमने लॉगिन क्लास में डाल दिया। देखो यहाँ पे एक चीज़, ये देखो यहाँ डाल दिया ना। अब जो वैल्यू भेजोगे एडमिन वो यहाँ आएगा, यहाँ आके कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा, और ये मेथड सेंड कीज लेकर के कहाँ जाएगा,
वेब यूटिल क्लास के अंदर यहाँ पे डालेगा क्या, एक्सपाथ, और यहाँ पे क्या डालेगा, वैल्यू डाल के अपना वो क्या करेगा, चेक करेगा और इनपुट बॉक्स के अंदर वैल्यू डालेगा। ठीक, और ऐसे ही अब हमें किसके लिए करना है, पासवर्ड के लिए। हमें हर पेज में क्या क्या रखने हैं, पहले तो एक्सपाथ रखना है और क्या रखना है, मेथड रखना है। देखो यहाँ पे एक ही चीज़ है ना, देखो ये देखो अभी हम लोग ऐसे रखे ना, अभी इसके अंदर ये वैल्यू चलेगी नहीं चलेगी, बाद में फेल होगा वो देखेंगे क्या करना है, अभी तो नहीं चलेगा, अभी सिर्फ रखो। ठीक, अब वैसे ही काम हम किसके साथ कर सकते हैं, पासवर्ड के साथ, जो हम लोगों ने अपने टेस्ट केस में किया है। ये वाली लाइन को हटा देते हैं, इसको हटा दो यहाँ से, इस वाले में जाओ और यहाँ पे क्या भेज दो, एक्सपाथ भेज दो। हाँ हाँ, तो बस करना पड़ेगा ना। हाँ, पैरामीटर भी हटाना पड़ेगा ना, कौन सा, ये वाला। अब वैल्यू वहाँ से आएगी, एडमिन वो इसमें जाएगी और ले करके ये दोनों डेटा, क्योंकि जो सेंड कीज मेथड बना है 2 पैरामीटर के साथ बना है, एक एक्सपाथ और एक क्या, जो वैल्यू उसमें डालनी है, इनपुट वैल्यू। ऐसे हमें इसमें भी करना है। क्या करें, एक्सपाथ वहाँ पे लिखा है ना, आ जाओ अपने टेस्ट केस में, ये कोई दिक्कत यहाँ पे, इतना सब लोग कर लियो ना, सेव कर लो एक बार। जब कई सारे पेजेस में हो जाता है ना, तो हर बार ना कंट्रोल एस करते रहा करो। देख रहे हैं, रुको, अब इस वाले में जाओ, यहाँ पे क्या करना है, क्लिक ऑन सबमिट बटन। अब देखो यहाँ पे देखो कितनी लाइनें हैं, 3 लाइनें। ठीक, साफ सुथरी अच्छी सी एकदम दिख रही है। क्या है कि लॉगिन पेज की बात कर रहा है। लॉगिन पेज पे हमने पहला काम किया, क्या, एंटर यूज़र नेम किया, कौन से डेटा के साथ, एडमिन के साथ। दूसरा काम क्या किया, एंटर पासवर्ड किया, कौन से पेज पे, लॉगिन पेज पे, और कौन सी वैल्यू यूज़ करी, एडमिन। लास्ट में क्या किया, क्लिक ऑन सबमिट बटन। अब इसके लिए जो भी एक्सपाथ कल को चेंज भी होता है तो हमें अपने टेस्ट केस में जाके खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, जितने टेस्ट केस होंगे जहाँ जहाँ पे ये लाइन डाले होंगे, क्या, ये एंटर यूज़र नेम, सब जगह जाके चेंज करते कि नहीं करते, बताओ। अगर 50 टेस्ट केस है, 50 टेस्ट केस में एंटर यूज़र नेम लिखा है और एक्सपाथ साथ में लिखे हो, तो 50 जगह जाके चेंज करोगे नहीं करोगे। और अब क्या है, अब सिर्फ एक जगह जाना है, किस में, लॉगिन पेज में जाओगे और एक्सपाथ सिर्फ कहाँ पे चेंज करोगे, यहाँ पे चेंज करोगे। और 50 टेस्ट केस के अंदर अब हमें जाना ही नहीं है। अब चीज़ें थोड़ी सॉर्ट आउट हुई ना। अब देखो, अब अपने सिस्टम पे अभी काम नहीं करो, थोड़ी देर इधर देख लो। नीचे की लाइन कमेंट है, इसको रन करके देखें तब हम लोग पेजेस देखते हैं। ऐसे ही हम लोग देखो लॉगिन पेज के लिए भी किया है, सेम हम कैसे करेंगे, होम पेज के लिए जो भी लोकेटर्स हैं और जो मेथड है वो किस पे रखेंगे, होम पेज पे। ऐसे रन करो इसको। अब अपने टेस्ट केस को, सिर्फ एक टेस्ट केस को लेके चलते हैं। ठीक, उसमें लॉगिन को वैल्यू डालनी थी, उसके बाद होम पेज पे जाके किस पे क्लिक करना है, हमें लीड्स पे क्लिक करना है ना, यही करना है ना। अच्छा हाँ, रनर में
वैलिडेशन वैसे सेम रहेगा, वैसे भी सेम ही रहता है। ज़्यादातर देखो बहुत लोग क्या करते हैं पेजेस में रखते हैं, वो अपना तरीका है कौन कहाँ रखता है, पर बेस्ट अप्रोच है कि कहाँ रखो। हर टेस्ट केस जितना वैलिडेशन है वो हर टेस्ट केस वाइज क्या होता है, चेंज होता रहता है। किसी में टेस्ट केस में कहेगा ये काम करना है, किसी में अगर एक में हो गया तो दूसरे में वही काम थोड़ी ना करवाएंगे, कुछ और वैलिडेशन करवाएंगे। तो हर टेस्ट केस वाइज ही क्या रखेंगे, वैलिडेशन रखेंगे। ठीक है, वैलिडेशन क्या रखेंगे, टेस्ट केस वाइज रखेंगे। ठीक, बाद में देखेंगे अगर हमें लगेगा कि पेज में रख सकते हैं तो रखेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हमें ये समझ में आ रहा है कि हमें नहीं रखना है। हमें सिर्फ पेज में क्या रखना है, दो ही काम करते हैं, एक वहाँ पे क्या होता है मेथड होता है और एक क्या होता है लोकेटर होता है। अब देखो रखे तो आसान हुआ कि नहीं, मैंने जो बताया समझ में आया कि अगर मान लो एक्सपाथ कल को चेंज होता है तो सिर्फ हमें जाके किस पेज पे चेंज करना है, जिस पेज का चेंज हुआ है ना। उस 50 टेस्ट के अंदर हमें नहीं जाना, जैसे पहले हमने सेंड कीज यूज़ करके कर रहे थे या एंटर यूज़र नेम करके ही कर रहे थे, तो हर जगह पैरामीटर में पास कर रहे थे ना। और एंटर यूज़र नेम क्या एक ही टेस्ट केस में होगा, 50-60 जितने टेस्ट केस होंगे सब में होगा ना, तो सब में जाके हमें लाइनें क्या करनी पड़ती, चेंज करनी पड़ती। अब सिर्फ जाके एक पेज पे चेंज करना है। क्लियर? हाँ, पर वैल्यू ज़्यादातर चेंज तो नहीं होंगी ना, वैल्यू जो चेंज होंगी वो किसकी चेंज होगी, ज़्यादा तुम्हारा जब डेटा क्रिएट करने जाओगे तब होगा, है ना। लॉगिन के लिए अक्सर क्या होते हैं, दो ही होता है डेटा, है ना। एक तो एडमिन कर सकता है, एक और यूज़र्स के लिए होते हैं, दो डेटा होते हैं लॉगिन के लिए। लेकिन जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम है वो कुछ भी हो सकता है। तो बताया ना, बाद में इस चीज़ों को हम लोग किस में रखेंगे, एक्सेल शीट में रखेंगे। ये जो यहाँ होम पेज पे जाने के बाद हमेशा चेंज होता रहता है टेक्स्ट के, कभी लीड्स पे जाएंगे कभी। हाँ, तो वो जितने काम है रन हुआ कि ओपन हुआ तक नहीं, होते रहते हैं। एक मिनट पहले रुको, हमें होम पेज पे भी जाना ही नहीं है ना। रनर किस में है, ये है। एक मिनट, जो तुम लोग ये बात कर रहे हो इधर देखो, लॉगिन पेज पे नहीं, वेरी अपने टेस्ट केस में जाओ। यहाँ पे जो ये देख रहे हो ये वाली वैल्यू ना एडमिन है ना, इसको बोलते हैं टेस्ट डेटा। ये अभी यहाँ पे है ना, आगे चल के इसको भी हटा देंगे, लेकिन किस में रख के, एक्सेल सीट में रख के। ठीक है, इसको भी हटा देंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हमें लग रहा है कि एंटर यूज़र नेम ये इतना चेंज होने वाला नहीं है, है ना। तो एडमिन जिसका है उसके साथ डालते हैं, क्योंकि एक्सपाथ का रिफ्लेक्शन सब पे पड़ेगा, सारे टेस्ट केस पे। तो पहले उसको सॉर्ट आउट करते हैं ना। ठीक, कहाँ पे है रनर, ये लॉगिन पेज सेम रहेगा बस। वही टेस्ट केस रन हो रहा है ना, यहाँ पे सेम ही है ना। अब डिबग करना भी आना चाहिए, है ना। कई सारे पेज हो गए ना, बताया गया है। ठीक, तब तो ठीक है। देखो तुमने इतने सारी लाइनें डाली थी, एकदम साफ साफ कोई देख के पता कर लेगा। क्या है, देखो पेज टाइटल निकाला, वैलिडेशन क्या हुआ, पास हो गया। उसके बाद क्या किया, अटेम्प्टिंग क्या कर रहा है, तो सेंड एडमिन डालने के लिए कर रहा है, और उसका एक्सपाथ क्या है, ये है। फिर एडमिन क्या है, सेंड सक्सेसफुली सेव हो गया है। फिर क्या कर रहा है, पासवर्ड का भी सेम कर रहा है। ये क्लिक कर रहे हो, यहाँ पे फाइंड कर रहे हो, या यहाँ पे एलिमेंट। एप्लीकेशन नहीं ओपन हुआ, कहाँ गया एप्लीकेशन। इसको देखो, देखो लॉगिन पेज तक क्लियर था ना। ठीक, अब हम लोग देखते हैं होम पेज पे। होम पेज के अंदर हम क्या रखेंगे, होम पेज के अंदर इस जितने एलिमेंट है इनमें से जितना हमें काम करना है उनको ही रखेंगे। सारे पेज का बना के हम नहीं रख देंगे कि ये सारे जितने एलिमेंट्स हैं वो सबका हम बना के रख दें, सबका एक्सपाथ बना के रख दें, सबके लिए मेथड बना के रख दें। हमें नहीं रखना है, जिसकी रिक्वायरमेंट जैसे पड़ती जाएगी वैसे मेथड जाके बनाते जाएंगे। ठीक, अभी फ़िलहाल जो हम लोग टेस्ट केस पहला कर रहे थे उसमें ये था कि लॉगिन करो, लॉगिन पेज के बाद किस पे जाओगे, होम पेज पे, होम पेज पे जाओगे।
लॉगिन के बाद किस पेज पे जाओगे? होम पेज पे आओगे। होम पेज पे तुम्हारा काम क्या है? लीड्स पे क्लिक करना। तो लीड्स पे क्लिक करना होगा तो पहले लीड्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसका लोकेटर बनाना पड़ेगा, है ना। और एक मेथड भी बनाना पड़ेगा। क्या मेथड बनाओगे अगर लीड्स पे क्लिक कर रहे हो तो? क्लिक ऑन लीड्स बटन, लीड्स मॉड्यूल कुछ भी रख सकते हो, है ना। क्लिक ऑन लीड्स मॉड्यूल अगर रख दिए तो एक चीज़ हो गया, क्या? एक मेथड बन गया। अब इस पर कौन सा मेथड अप्लाई करना है? वेब ड्राइवर का कौन सा मेथड? क्लिक मेथड। क्लिक मेथड कहाँ बना है तुम्हारे? वेब यूटिल में। अगर वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट बना लिया तुमने, सेंड कीज कॉल कर लोगे वहाँ पे, ठीक, कॉल कर लोगे। अब उसमें सेंड कीज में क्या, सेंड कीज करेगा तो, लेकिन उसे क्या चाहिए? क्लिक मेथड तो कॉल हो गया ना, उसे ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट भी मिल गया, एक्सपाथ भी तो चाहिए उसको, है ना। इस एलिमेंट का हम लोकेटर का यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे ना, तो इसका जो एक्सपाथ होगा ये लोकेटर्स, वो भी कहाँ पे रखेंगे? इसी पेज के अंदर रखेंगे। अगर दूसरे टेस्ट केस में हमें हुआ क्या? क्लिक ऑन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये वाला भी मेथड कहाँ पे रखेंगे? होम पेज पे। और ये इस प्लस बटन पे अगर क्लिक करना हो या राइट क्लिक करना हो तो ये वाला भी मेथड कहाँ पे रखेंगे? होम पेज पे। मोर के अंदर कुछ चीजें आ रही है, इसको कहाँ रखा जाएगा? किसको? ये जो मोर के अंदर इतने सारे ऑप्शन, तो तुम ऐसे नाम रखो ना, होम डॉट क्या, मोर, मोर के अंदर एक क्लास बना दो। मोर नाम की फिर देखो, क्लास बनेगी या नहीं बनेगी? बनेगी। मोर के अंदर बना, मोर क्लास बना, मोर डॉट ऐसे करो, क्लास का नाम ऐसे लिखो, मोर आवर साइट, मोर सेल्स, मोर सेल्स ऑर्डर, है ना, जिससे तुम्हें नाम बस पता चलता जाएगा। अगर तुम मोर देखोगे तो समझोगे, हाँ कुछ भी। तो होम पेज के अंदर जा कर के कुछ भी करो। देखो, तुम्हें बस ऐसा नहीं, फिक्स नहीं करना है कि ऐसी कोई ऐसा है कि हर एकदम फिक्स ही है। तुम अपने हिसाब को इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। अगर तुम्हारा काम इस पे है तो तुम इसको अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। कुछ ऐसा नाम देना है कि बस नाम ऐसा देना है कि वहाँ से जब तुम अपना वो प्रोजेक्ट खोलो तो उस प्रोजेक्ट से तुम साफ साफ पता चले कि इसके अंदर हमने क्या रखा है। ठीक, तो अभी क्या करना है हमें? एक मेथड बनाना है, क्या? क्लिक ऑन लीड्स, है ना, कुछ भी जो, हाँ बनाए हो। ये है होम पेज, ये है होम पेज। और होम पेज में इन्होंने बनाया क्या? क्लिक ऑन लीड्स लिंक। सही है। क्या भेज रहे हैं वो? स्ट्रिंग में एक्सपाथ। और कौन सा मेथड कॉल करेगा? अब हमें क्या करना है? यही एक्सपाथ हटा के यहाँ पे क्या करना है? हार्ड कोडेड करना है। अब आ जाओ, देखो यहाँ पे एक्सपाथ इन्होंने लिखा है, हाँ लिखा है, ये है ना, इसको उठाओ, आ जाओ, इसमें है होम पेज में। ठीक, दूसरी चीज अब यहाँ से हटा देना। और ये काम भी इन्होंने कर लिया है। क्या? हर क्लास में देखो जितने पेज बनेंगे उतने क्या बन रहा है? देखो कंस्ट्रक्टर बन रहा है। और कंस्ट्रक्टर सिर्फ इसलिए बना रहा है क्योंकि इस क्लास के अंदर ये देखो, ये जो क्लिक मेथड है वो हमारे इस पेज की इस क्लास के अंदर नहीं है, वो एक दूसरी क्लास में है। उस क्लास का नाम क्या है? वेब यूटिल। और वो कैसा मेथड है? क्लिक नॉन स्टैटिक है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले इस वेब यूटिल का क्या बनाना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक, तो वेरिएबल हमने यहाँ रख लिया है लेकिन इसमें वैल्यू असाइन नहीं थी, इसलिए हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया होम पेज के लिए। और ये सारे पेज पे ऐसे ही बनता चला जाएगा, चाहे लॉगिन पेज हो, होम पेज हो। अब ये अभी हम कहाँ पे आ गए? अब होम पेज के अंदर आ गए। होम पेज में सिर्फ हमने क्या, कौन सा मेथड रखा? क्लिक ऑन लीड लिंक्स। और उसके अंदर एक मेथड कॉल कर लिया, क्लिक कौन से का? वेब यूटिल का। और यहाँ क्या भेज दिया? एक्सपाथ। अब अपने टेस्ट केस में आओ, ये लो, कर तो रखा है इन्होंने, ये लो, होम पेज का ऑब्जेक्ट बन गया। और इसमें क्या भेज दिया? वेब यूटिल का क्या? ऑब्जेक्ट। ये देखो यहाँ, ये लेके जाएगा और उस क्लास के अगर अंदर क्या है? एक कंस्ट्रक्टर है, वेब यूटिल का रेफरेंस इसमें देगा ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट किसको इनिशियलाइज करेगा? इसको। ठीक, अब आ जाओ अपने टेस्ट केस में। उसके बाद क्या करना है? अगर हमारे पास होम पेज क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया है तो क्या करना है? वहाँ से मेथड कॉल कर लेना है। वहाँ का एक मेथड क्या था? एक ही मेथड ही बनाया। अभी जितनी रिक्वायरमेंट होती जाएगी वो मेथड बनाते जाएंगे। ये है ना। ठीक, ये देखो क्या है? कोई पैरामीटर नहीं चाहिए, रिटर्न क्या कर रहा है? वाइड है। देख, तो यहाँ से इनको क्या करें? हटा दे।
देखो अब थोड़ा साफ सुथरा लग रहा है ना, नहीं सेंड कीज एक्सपाथ कुछ भी गड़बड़ हो गया तो फिर जाके सब सारे टेस्ट केस में जाके क्या करो, चेंज करो। अब मेंटेन करना भी आसान है, ट्रैक करना भी आसान है, कहाँ गलती हुई तुम्हें पकड़ना भी आसान है। अगर एक्सेप्शन आ रहा, नल पॉइंटर ये सब, तो तुम जाके किस में जाओगे, वेब यूटिल में जाओगे कि वहाँ पे कोई दिक्कत है। नो सच एलिमेंट आ रहा है तो मतलब हो सकता है कि तुम्हारे एक्सपाथ पे कुछ गड़बड़ हो, तो उस पेज में जाओगे। अब ट्रैक करना क्या हुआ, आसान हो गया है। ठीक, अब उसके बाद क्या करना था, क्लिक ऑन लीड्स लिंक के बाद हाँ, इसके बाद हम इस पर क्लिक करेंगे, ये काम करेगा ऐसे। उसके बाद देखो हम किस पेज पे जा रहे हैं, लीड्स के लैंडिंग पेज पे जा रहे हैं। ठीक, किस पे जा रहे हैं, लीड्स लैंडिंग पेज। नाम तुम कुछ भी रख सकते हो देखो, लेकिन यहाँ पे हम किस पे आ रहे हैं, अभी देखो यहाँ पे क्रिएट वाला नहीं खुला है, क्रिएट नाम नहीं रखना है। ये कौन सा पेज है, लीड्स लैंडिंग पेज। और अगर यही काम अगर हम इस पे करे होते ऑर्गेनाइजेशन पे, और वहाँ से अगर होम पेज से ऑर्गेनाइजेशन पे जाते, उसका नाम क्या रखते, ऑर्गेनाइजेशन लैंडिंग पेज। ऐसे कॉन्टैक्ट्स का भी रखते, ऐसे किसका रखते, अपॉर्चुनिटीज़ का। किसी भी मॉड्यूल पे क्लिक करोगे तो कहाँ जाओगे, उसके पेज पे जाओगे, उसको बोलेंगे लैंडिंग पेज। लीड लिस्ट पेज नहीं, लैंडिंग ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, लैंड कर रहा है। लिस्ट में जैसे चेक करने के लिए वही। अच्छा, तो ये क्या है, जैसे इसमें जितने भी मॉड्यूल हैं इस पर क्लिक करोगे तो किसी पेज पे जाओगे, पर्टिकुलर उसी पेज पे जाओगे। अगर कैलेंडर पे क्लिक करोगे तो कैलेंडर के लैंडिंग पेज पे जाओगे, अगर लीड्स पे करोगे तो लीड्स लैंडिंग पेज पे जाओगे। अलग-अलग क्लास का पेज बनाएंगे। हाँ, बताया ना, जितने एप्लीकेशन में पेज उतनी क्या क्लास। ठीक, अभी इसकी बात अभी मत करो, मोर की। ठीक है, अभी जो सिंपल है हम उसको लेके देखते हैं। ठीक, इसको भी करा जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या, अभी इसमें एक ही खुल रहा है ना, क्योंकि अभी देखो इसमें अभी ऐसा है, पहले वाले एप्लीकेशन में ऐसा नहीं था। मॉड्यूल के अंदर भी क्या थे, सब मॉड्यूल थे, है ना। तो इस पर क्लिक करोगे तो किस पे जा रहे हो, लीड्स लैंडिंग पेज पे जा रहे हो। मतलब अब हमें क्या करना पड़ेगा, उस पेज के भी कुछ क्या होंगे, लोकेटर्स यूज़ करेंगे, कुछ मेथड्स बनाएंगे। तो ये यहाँ पे आओ, यहाँ पे काम क्या कर रहे हो, इस पेज पे, इस पे ये क्लिक कर रहे थे तुम, है ना। तो हम लोग ऐसा करते हैं, इसको बंद करो, यहाँ आओ, पेजेस वाली ये है ना क्लास, ये देखो एक है ना SRC मेन जावा, उसके अंदर है ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक्सपर्ट व्यू ऑटोमेशन, एप्लीकेशन क्या है, वी टाइगर, और उसके अंदर हम क्या बनाने वाले हैं, पेजेस। इस पैकेज के अंदर जितनी क्लासेस होंगी वो किसके लिए हैं, पेजेस के लिए है। अब हमारे पास लॉगिन पेज हो गया, होम पेज हो गया। अब अभी एक नया पेज ओपन हुआ है, कौन सा, लीड्स लैंडिंग पेज। तो इसके अंदर भी जाओ और एक क्लास बना लो, न्यू करो, क्लास बनाओ। लीड्स लैंडिंग पेज। ठीक, अब इस पेज के अंदर भी वही काम करेंगे जो उस पेज पे है। जो काम करना है उसके लिए क्या बना लेंगे, मेथड बना लेंगे। जिस एलिमेंट पे काम करना है उसका क्या करेंगे, एक्सपाथ बना के यहाँ पे रख लेंगे। हाँ, सारे पेज पे देखो, तुम्हें सारे पेज पे देखो क्या चाहिए, वेब यूटिल का मेथड चाहिए ना। तब वेब यूटिल का मेथड जो है वेब यूटिल क्लास में, वो भी नॉन स्टैटिक है, तो ऑब्जेक्ट बनाना ही बनाना है ना। हर पेज में कंस्ट्रक्टर तुम्हारा रन होगा, सिर्फ किस लिए, वेब यूटिल का जो ऑब्जेक्ट है उसको इनिशियलाइज करने के लिए। क्योंकि हम डायरेक्ट वेब ड्राइवर का मेथड तो अब यूज़ नहीं कर रहे हैं ना, अभी सिस्टम पे काम नहीं करो भी दे रहे हैं, बस एक पेज और चल जाने दो बस। इस पे क्या करना है, मेथड कौन सा बनाए, पब्लिक वाइड क्लिक ऑन, नहीं हाँ, होम पेज पे करे हो ना, एक मिनट सुनो, होम पेज पे देखो, उस पर लीड पे क्लिक करे हो ना, जो लीड था उस पर क्लिक करे हो। अब तुम जिस पेज पे ओपन हुए हो वो लीड्स का लैंडिंग पेज है ना। देखो यहाँ पे ये वाला मेथड नहीं होगा, देखो ये पेज तब ओपन हुआ जब तुम होम पेज पे जाके कौन सा मेथड कॉल किए, क्लिक ऑन लीड्स, यही करे थे ना। अब यहाँ पे तुम काम क्या करने वाले हो, प्लस पे, तो तुम्हारा मेथड क्या होगा,
हाँ, क्लिक ऑन क्रिएट लीड बटन, कुछ भी रखो, है ना। यहाँ पे लीड हम लोग नहीं रखेंगे, क्लिक ऑन क्रिएट लीड, हाँ कुछ भी रखो। अब इसमें क्या करना है, वेब यूटिल क्लास का क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। तो पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं। वेरिएबल प्राइवेट क्यों बनाए, बताया ना, कोई भी इसको एक्सेस ऐसे ना कर पाए, ना इसके अंदर वैल्यू डाल पाए और ना ही निकाल पाए, ये इसी क्लास के अंदर से ये एक्सेसिबल हो, और वो भी किसके थ्रू, किसी मेथड के थ्रू। और वो मेथड मैंने स्पेशल मेथड बना दी, उसका नाम क्या रखा, कंस्ट्रक्टर। प्राइवेट क्या चाहिए, वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट ना, वेब यूटिल क्लास रख दो, और एक वेरिएबल भी बना दो, वेब यूटिल। ठीक, अगर वेब यूटिल है तो वेब यूटिल के पास इस पे कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है, इस वाले पे क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक का मेथड हमारे किस में, वेब यूटिल में। वेब यूटिल क्लास ले लो, डॉट क्या, सॉरी ऑब्जेक्ट चाहिए ना, ठीक, डॉट क्या, कौन सा मेथड है, क्लिक। ठीक है, क्लिक कॉल कर लो। अब क्लिक में क्या भेजेंगे बताओ, किस पे क्लिक करेगा, जो एक्सपाथ भेजेंगे उस पर क्लिक करेगा। तो यहाँ पे बनाया है, ये वाला है ना, यहाँ, ठीक हो गया। इसके अंदर तो कोई वैल्यू डालनी नहीं है, सिर्फ क्या करना है, क्लिक करना है। इसलिए हमने क्या किया, एक मेथड बना दिया, क्या, क्लिक ऑन क्रिएट लीड। अब वो किस पे क्लिक करेगा, जो एक्सपाथ हम बताएंगे जिस एलिमेंट का, उसी एलिमेंट पे जाके क्या करेगा, क्लिक करेगा। अब आ जाओ अपने टेस्ट केस में, इसमें क्या कह रहा था, क्लिक ऑन लीड, लिंक ओपन होगा, उसके बाद हम किस पेज पे जाएंगे, लीड्स के लैंडिंग पेज पे। तो उसको एक्सेस कैसे करेंगे, नॉन स्टैटिक है ना, ऑब्जेक्ट बनाएंगे ऐसे, न्यू लीड्स लैंडिंग पेज है ना, कंट्रोल एस कर, ठीक। लीड्स लैंडिंग पेज का हम ऑब्जेक्ट क्यों बना रहे बताओ, क्योंकि उस क्लास के अंदर एक मेथड है क्लिक ऑन क्रिएट लीड, इसलिए ये वाला हमने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया। लेकिन अब ये ऑब्जेक्ट बनाया है तो हम सोच रहे हैं जब हम ऑब्जेक्ट बनाए तभी हम वेब यूटिल का जो ये ऑब्जेक्ट बना है इसको क्या करें, उसमें भेज दें, जैसे तुमने इसमें भेजा है। इसका पूरा नाम रख देना, वेब यूटिल पूरा रख देना, ठीक। ये ले लिया। अब ये कब चलेगा, जब वहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तब ना। तो यहाँ पे आके कैसे बनाना है कंस्ट्रक्टर, पब्लिक क्लास का नाम क्या है, ठीक, बन गया। अब ये रन कब होगा, जब हमारा ये वाला ऑब्जेक्ट चलेगा, जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तब। और ऑब्जेक्ट जब बनेगा तभी हम क्या भेज दें, पैरामीटर भेज दें। क्या भेज देना ना, उसको क्या भेजना है, वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट भेजना ना। तो वेब यूटिल, अब ये जो ऑब्जेक्ट बनेगा वेब यूटिल का इसमें आएगा। अब ये इसमें आएगा तो हमें किस में डालना है, इसमें, जो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, नल है। तो ये लो, जिसको डालना होता है इसको यहाँ रख लो, ये लो, ऐसे किया, ठीक। अब असाइनमेंट किधर से किधर होता है, राइट से लेफ्ट। असाइनमेंट का साइन लगा दिया, किस में डालना है, वेब यूटिल, जो क्या है, ग्लोबल लोकेटर है, नॉन स्टैटिक, और दिस। ठीक,
आगे बढ़ो, इसमें आ जाओ। अब ये चलेगा लीड्स लैंडिंग पेज, क्या लेके जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट लेके जाएगा इसमें, और वहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है, ये इसको दे देगा क्या, वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट, और ये इसमें आएगा। असाइनमेंट हम किस में से किस में करा रहे हैं, जो हम भेज रहे हैं उससे करा दे रहे हैं, किस में, जो नॉन स्टैटिक हमारे पास एक वेरिएबल बना के रखा है, इसके अंदर अब किसका ऑब्जेक्ट बन के आ गया, वेब यूटिल क्लास का। क्यों, क्योंकि उसी क्लास के अंदर ये वाला मेथड है, क्लिक मेथड। ठीक, आ जाओ अपने टेस्ट केस में, जिस क्लास का बनाएंगे उसी टाइप में क्या करेंगे, उसको स्टोर करेंगे। लीड्स लैंडिंग पेज, नाम हमेशा ना जो क्लास बनाते हैं वैसा ही रख देते हैं। इसमें बार बार तुम लोग सेव करते जाना है ना, क्योंकि कई जगह से रिफ्लेक्शन इस पे आ रहा है ना, तो जहाँ पे भी काम करो कंट्रोल एस करते जाओ। उसमें वाले में देख लेना, नई बैच में। ठीक, उसके बाद क्या करना था, लीड्स लैंडिंग पेज के बाद बताओ, इसको बंद करो, अब अपने एप्लीकेशन पे जाओ। यहाँ पे आ गए थे, अब इस पेज पे ये वाला जो तुमने टेस्ट केस लिखा है, उस टेस्ट केस से क्या कर रहा है, क्लिक ऑन क्रिएट लीड बटन, ये काम करेगा ऐसे। अब एक नया पेज देखो ओपन हो रहा है, हाँ इसका भी बनाना पड़ेगा। अब बना क्यों रहा है, उसका एडवांटेज तुम्हें दिख रहा है ना। इससे पहले तुम लोगों ने क्या क्या किया है, ये लिख डालना है। यही पूछते हैं कि पीओएम हमने क्यों बनाया, क्यों तुमने अपने फ्रेमवर्क का डिजाइन क्या रखा, पीओएम बेस्ड रखा। बहुत सारी चीज़ें, मेंटेन करना भी आसान है ना, ट्रैक करना भी आसान है, कहाँ गलती हुई है वहाँ पे हम आसानी से पहुँच सकते हैं, है ना। हाँ, क्लीन भी दिख रहा है, कई सारी चीज़ें हैं। तो क्या कैसे दिख रहा है ये तुम्हें एक्सप्लेन करना है। मेंटेन करना आसान है, कैसे है ये तुम बताओगे। क्लीन दिख रहा है तो पहले बताओ कैसे था, पहले था ना, सेंड कीज था। ठीक, अब उसको कैसे तुमने क्लीन कर दिया। मेंटेन करना भी आसान है, ट्रैक करना भी आसान है कि गलती कहाँ हो रही है उसको पकड़ना भी आसान है। तो कैसे है ये तुम लोग बताओगे। ठीक ना, देखो अब इस पेज पे आ गए, ये कौन सा पेज ओपन हुआ, यहाँ पे हम कोई लीड क्रिएट करेंगे। अगर ये कॉन्टैक्ट के लिए होता तो कॉन्टैक्ट्स क्रिएट करते। ठीक, तो ये पेज किसके लिए खुला है, लीड्स के लिए, और वो भी क्या क्रिएट करने के लिए, लीड्स क्रिएट करने के लिए। तो इस पेज का नाम हम ऐसा रख सकते हैं क्या, क्रिएट लीड पेज। इससे पहले वाले क्या रखा था, लीड्स लैंडिंग पेज, और लीड्स लैंडिंग पेज के बाद हम किस पे आ गए, क्रिएट लीड पेज पे। अब इसमें जितना भी हम इस पे काम करेंगे इस पेज पे, जैसे क्या फर्स्ट नेम में, लास्ट नेम में वैल्यू इनपुट करना, कंपनी में, इन सब के लिए हमने मेथड भी बनाने हैं और एक्सपाथ भी बनाना है, और दोनों इसी पेज के अंदर रखना है। क्लियर हो रहा है। चलो एक टेस्ट केस तो कर लेना, उसके बाद हम बता रहे हैं सबके सिस्टम पे आके, क्लियर नहीं होगा तब भी, पर एक टेस्ट केस पूरा हो जाने दो। ठीक, लीड्स क्या, लैंडिंग पेज। अब अभी हमने एक नया पेज ओपन किया ना, ठीक, अब उसके लिए जाओ, हाँ फिर एक क्लास बनाओ, किसमें, SRC मेन जावा के अंदर एक पैकेज बनाए क्या, पेजेस। इस पेजेस के अंदर एक और पेज बना दो। क्रिएट लीड पेज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हमें वेब यूटिल की क्लास चाहिए ना, क्योंकि इस पे हमें कुछ काम करना होगा तो हमें उसके फंक्शन मेथड चाहिए ना। तो पहले हम एक वेरिएबल बना लो, ये लो प्राइवेट, कौन सा क्लास चाहिए, वेब यूटिल। ठीक है, इसको रखो तो दूसरे क्लास में है ना। तुम इसका नाम रखो W वेब यूटिल रखो, W रखो, B रखो, C रखो, कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत ये है, बस अच्छी बात ये है, दिक्कत नहीं, अच्छी बात ये है कि हमेशा वैसा ही रखते हैं जैसा ये है। जैसे क्लास का नाम क्या है, वेब यूटिल ना, तो उसके वेरिएबल का नाम भी हम ऐसा रखते हैं जिससे नाम से पता चल जाए कि किसके लिए है।
जैसे देखो लॉगिन पेज में भी देखो क्या नाम रखा, क्रिएट लीड पेज। नेमिंग कन्वेंशन रहता है तो आसानी रहती है चीज़ों को समझने में। आगे हम यहाँ पे क्या काम करना है, बहुत सारे काम करने हैं। जैसे क्या, एंटर फर्स्ट नेम, यही है ना, एंटर फर्स्ट नेम वैल्यू, एंटर लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, जितना है सब इसी में आएंगे सारे। इसमें ज़्यादा बनेंगे मेथड, पब्लिक वाइड एक दो बना लेते हैं। एंटर क्या, एंटर फर्स्ट नेम, बोल रुको अभी सुने, बोलो। ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, ये सब तो इजी है, थोड़ा मैं ड्रॉप डाउन का बता दीजिए। अभी चलेगा ही नहीं, अभी ये कोड चलेगा नहीं जो अभी हम लोग कर रहे हैं ना। ये जो तुम्हारा वेब यूटिल वाला है, इसमें अभी इसको रन करोगे एक भी कोड नहीं चलेगा। जानते हो क्यों, ये देखो यहाँ पे हम जितने भेज रहे हैं ना, अभी एक्सपाथ से स्ट्रिंग में भेज रहे हैं, और हमें एक्सपाथ को स्ट्रिंग में नहीं भेजना है, बाद में डायरेक्ट वेब एलिमेंट से भेजेंगे। अभी एक भी नहीं चलेगा, ये सारा हटाना पड़ेगा। अभी चल रहा है ना, अभी नहीं चलेगा जो हम करने जा रहे हैं अभी, ठीक है। जो तुम्हें दिक्कत है वो अपना सिस्टम लेके आना, सिर्फ उसे बता देंगे। जैसे किस में आ गए तुम अभी, एंटर फर्स्ट नेम, पब्लिक दो बना के देखते थे बस, क्या, एंटर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ठीक है, दो बनाते हैं। एक मिनट बोलो। तो जो तुम बनाए उसी में देख लेंगे ना, जो यहाँ पे अभी बनाए हो ना अपने टेस्ट केस में। रुको, ये वाला देखो, यहाँ पे करे हो ना तुम कुछ लाइनें, ये करे हो ना, इसी में जाके देख लेंगे ना, ठीक है। अभी यहाँ पे दो बनाते हैं सिर्फ मेथड, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के लिए, ठीक है। और इसमें बताओ क्या भेजना होगा फर्स्ट नेम में, इस पेज पे आ जाओ अपने। रुको, उसको अलग से करके दिखा देते हैं ना, लेकिन अभी इसमें तामझाम नहीं करवाओ। ये है ना, इस पे यही पेज ओपन होगा, नहीं, हाँ ठीक है, यही है ना। अब इसमें क्या करना है, हम अभी दो लेके चल रहे हैं, क्या, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अब फर्स्ट नेम के अंदर क्या करना है तुम्हें, पहले इसको एक्सपाथ बनाना पड़ेगा ना, और कौन सा मेथड यूज़ करना है, मेथड सेंड कीज, ठीक। और वो सेंड कीज कहाँ है, वेब यूटिल में, वेब यूटिल डॉट सेंड कीज। अब सेंड कीज में भी हमें दो नहीं भेजने हैं, सेंड कीज में फर्स्ट नेम में कुछ भी भेज दो। अरे यार, इसमें से कहाँ भेजना है हमें, यहाँ पे एक्सपाथ बनाया है उसका, तो हम कुछ रख देते हैं, अपना कर लेना ये, ठीक। आगे इसमें जाओ, इसमें अपने टेस्ट केस में कौन सा पेज है वो, लीड्स लैंडिंग पेज का कौन सा मेथड कॉल करना था, ना फर्स्ट नेम कहाँ उसमें है, लीड्स लैंडिंग पेज पे सोचो क्या था, क्लिक ऑन लीड बटन है ना, जो लीड था, लीड डॉट क्लिक ऑन क्रिएट लीड, ठीक है, ठीक। अगला हमें कौन सा पेज कॉल करना है, अब क्रिएट लीड पेज पे, तो उसका क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट न्यू क्रिएट लीड पेज। और इसमें भी हम क्या भेज दें, वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट, क्रिएट लीड पेज, ठीक है। अब इस पेज पे चले जाओ और यहाँ पे क्या बना दो, कंस्ट्रक्टर पहले बनाओ, और यहाँ पे क्या करना है, हमें पैरामीटर भेजना है, किसका, वेब यूटिल का।
ठीक, अब जो यहाँ पे आएगा उसको उठाना है, इधर रखना है, असाइनमेंट राइट से लेफ्ट, यहाँ लेके आओ, दिस डॉट वेवलेट, ठीक, सेंड कीज में वैल्यू भेजोगे, वहाँ पे एक मेथड बना दो पहले क्रिएट लीड पेज पे, जैसे तुम लोग पहले करते थे, है ना। क्या भेजना है, सिर्फ हमें एक्सपाथ भेजना है। और अगर हमने सेंड कीज़ यूज़ किया है तो सेंड कीज़ में देखो क्या भेज रहे थे, दो चीज़, एक क्या हार्ड कोडेड भेज रहे थे और एक किससे भेज रहे थे, पैरामीटर से। हाँ, अब ऐसे ना इसको भी दो तीन उठा के जैसे बताएंगे आगे चल के, अभी और होगा। एंटर फर्स्ट नेम में क्या है, वैल्यू भेजना है, मेथड बनाना होगा, सब मेथड बनाना, सब। अब तुम बहुत पूरे एप्लीकेशन पे काम करने के लिए बना रहे हो, टाइम तो लगेगा इसमें, है ना। स्ट्रिंग में तुम और ये फर्स्ट नेम की वैल्यू उठाओ और इसको भेज दो, ठीक है। और ऐसे ही एक्सपर्ट डाल लेना, है ना। बस अब इसको क्या करेंगे, इसमें हमें क्या करना था, जो बहुत सारे इसमें जितने भी फील्ड्स थे सारे पे काम करने हैं। फिलहाल हमने अभी दो बनाए और दोनों को कॉल कर लेते हैं, बस ख़त्म ही होना, बस एक पेज और बना दे डिटेल्स वाला। जैसे तुम लोग बना लो ना, जितने सारे टेस्ट केस 5-6 हैं सब में इम्प्लीमेंट तो कर लो, नहीं एक लाइन के लिए रह जाएगा। एंटर फर्स्ट नेम, यहाँ फर्स्ट नेम के लिए वैल्यू डालोगे, वो भी कैसा, हार्ड कोडेड, जो भी डालना हो। एंटर लास्ट नेम, ठीक। अब जो भी उस पर काम करने हैं वो करोगे और उसके बाद अब कौन सा पेज ओपन होगा, उसके बाद हम यहाँ पे कुछ, यहाँ पे अभी तो मैंडेटरी फील्ड रखते, हाँ बहुत सारी चीज़ है, तो हाँ सारा काम जो भी तुम्हारे टेस्ट केस में होगा वो करना है। लास्ट में हमें क्या करना है, सेव बटन पे क्लिक करना है और सेव बटन पे क्लिक करोगे तो फिर देखना नया पेज ओपन होगा। हाँ, लेकिन वो पेज ओपन होगा ना तो उस पेज पे भी हमें कुछ काम करने थे ना, वैलिडेट करना था ना, तो उसके लिए भी क्या बनाएंगे, एक पेज बनाएंगे और उस पेज में वही मेथड बना के रख देंगे। वैलिडेट वाले मेथड नहीं, पर्टिकुलर उस टेक्स्ट को वेरीफाई करने के लिए, है ना। वैलिडेशन वाला तो टेस्ट केस में डालेंगे, इसमें सिर्फ क्या बनाएंगे, मेथड बनाएंगे और क्या बनाएंगे, एक्सपाथ। बस ये लास्ट है ना। रुको, ड्रॉप डाउन हम इसी में बता दे रहे हैं, सबको दिख जाएगा, हो गया। देखो ये देखो, इसके बाद एक नया पेज ओपन हुआ ना, जिसमें देखो ये लिख के आ रहा है क्या, लीड इन्फॉर्मेशन। तो इसका नाम रख सकते हो लीड इन्फॉर्मेशन पेज, या फिर रख सकते हो लीड्स की क्या है, डिटेल्स पेज है, कुछ भी रख दो। यहाँ पे क्या है, जो तुमने हाँ, ये इस नाम से क्लास बनाएंगे और उस क्लास के अंदर इस पहले पूरे पेज पे जो काम करने वाले हो, हाँ जैसे क्या एडिट करना है, डिलीट करना है फर्स्ट नेम को, या इसका टेक्स्ट निकालना, जो भी करना होगा काम वो करोगे और एक्सपाथ वहीं पे रखोगे। इस पेज वाला एक्सपाथ इस क्लास के अंदर रखोगे। ये यहाँ आओ, इस पैकेज के अंदर कौन से में, पेजेस में, बहुत टाइम हो गया, पेजेस में आओ और पेजेस के अंदर एक क्लास बनाओ,
तुम्हारी मर्जी, लीड्स डिटेल पेज रखो, अब लीड्स डिटेल पेज पे जो भी एडिट करना है, डिलीट करना है, कुछ भी मेथड डाल लो। बस मुझे भी लेट हो रहा है। एडिट ऐसे, एक मिनट वेरीफाई करेंगे ना मैं इस पेज पे पहुंचे या नहीं पहुंचे, तो वो वेरिफिकेशन का तुम डालोगे उस पे टेस्ट केस में। केस में अलग से। हाँ, टेस्ट केस में देखो। मैम हम यहाँ मेथड बनाएंगे तो टेस्ट केस में कॉल करेंगे। हाँ हाँ बता रहे नहीं, देखो अभी तुम्हें जितने भी वैलिडेशन वाली लाइन डालनी है उसका एक्सपाथ तो यही बना के रखोगे। एक्सपाथ बनाओगे कैसे? पेज ओपन करो, ये है ना, कहाँ गया ये, इसका एक्सपाथ तो निकालोगे ही, इसका जो एक्सपाथ निकालोगे वो इस पेज के अंदर रखोगे, है ना। अब गेट टेक्स्ट मेथड तुम्हारा किस में है? वेब यूटिल के अंदर है ना। अब इन दोनों का यूज़ करके तुम अपने टेस्ट केस में लिखोगे, ठीक। गेट टेक्स्ट करोगे, इससे टेक्स्ट आएगा, लेकिन गेट टेक्स्ट से पहले वेब एलिमेंट बनाना होगा। वो वेब एलिमेंट के लिए क्या चाहिए? एक्सपाथ चाहिए, और वो एक्सपाथ हम इस पेज के अंदर रखेंगे। वैलिडेशन की लाइन हम किस में डालेंगे? टेस्ट केस में डालेंगे, है ना। अच्छा मैम, वैलिडेशन की लाइन जो होगी किसी भी पेज के अंदर नहीं लिखी जाएगी, वो डायरेक्टली। हाँ, यही तुम बार बार बोल रहे हैं ना, पेजेस के अंदर में लिखना ही नहीं है, ठीक है।